हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कालाजार एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिपेंडेंट क्वेरीज के बारे में। देखिए, डिपेंडेंट क्वेरीज वो क्वेरीज होती हैं जो किसी वेरिएबल या पैरामीटर पर डिपेंडेंट होती हैं। डिपेंडेंसी से मेरा मतलब ये है कि जब तक उस पर्टिकुलर वेरिएबल में या फिर यूं कह लीजिए उस पैरामीटर में कोई वैल्यू नहीं आ जाती तब तक वो क्वेरीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें डिपेंडेंट क्वेरीज को कैसे एग्जीक्यूट करना है और उन्हें कैसे इनिशियलाइज किया जाता है। तो हम अपने कोड में आ चुके हैं। तो देखिए, डिपेंडेंट क्वेरीज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम अपने पेजेस फोल्डर के अंदर एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं और उसका नाम मैं डिपेंडेंट क्वेरीज रखूंगा। मैंने पेजेस पे क्लिक किया और इसके अंदर एक और फाइल बनाई। डिपेंडेंट क्वेरीज.js। तो चलिए अपने कॉन्टेक्ट कंपोनेंट से कोड कॉपी कर लेते हैं और अपने डिपेंडेंट क्वेरीज वाले कंपोनेंट में पेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस कंपोनेंट का नाम चेंज करते हैं। तो इसका नाम हम रख देंगे डिपेंडेंट क्वेरीज। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। अब चलिए अननेसेसरी कोड को हटा लेते हैं जिस कोड का हमें इस कंपोनेंट में कोई यूज नहीं है। तो देखिए, अननेसेसरी कोड हटाने के बाद हमारा कंपोनेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो चलिए अब इसमें एक और नई यूज क्वेरी को इनिशियलाइज कर लेते हैं, बिकॉज हमें उस यूज क्वेरी को डिपेंडेंट बनाना है। तो उसका कोड हम अपने यूजर प्रोफाइल वाले कंपोनेंट से उठा सकते हैं। तो हम यहाँ से यूज क्वेरी का सिंटैक्स कॉपी करेंगे और इसको अपने इस कंपोनेंट के अंदर पेस्ट कर देंगे। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, अगर पैरामीटर्स के नेम सेम हैं तो हम उनको एलियासेस दे देते हैं ताकि वो डिफर हो जाए। तो इसको एलियास दे दूंगा मैं रैंडम लोडिंग और इसको दे देता हूँ रैंडम डेटा, रैंडम यूजर डेटा। चलिए यूज क्वेरी को इंपोर्ट करा लेते हैं। और एक्सियोस को भी इंपोर्ट करा लेते हैं। इसको एक यूनिक की दे देते हैं। और यहाँ पर हम पैरामीटर पास करा देते हैं पेज 2। तो ये वाली क्वेरी हमें पेज 2 का डेटा देगी जो कि हमारे थर्ड पार्टी एपीआई का एक एंड पॉइंट है। तो इसको सेव कराएंगे। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, इस क्वेरी में हम जो पेज नंबर स्टैटिक दे रहे हैं उसको डायनामिक देते हैं और इस क्वेरी को हम पेज नंबर पर डिपेंडेंट बना देते हैं, ताकि अगर पेज नंबर की वैल्यू डिफाइंड होगी तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और अगर पेज नंबर की वैल्यू अनडिफाइंड होगी तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो वैल्यू को डायनामिक बनाने के लिए हमें लिखना होगा $, कर्ली ब्रेसेस, पेज नंबर। तो चलिए पेज नंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेते हैं। उसको इनिशियलाइज करने के लिए हमें लिखना होगा कॉन्स्ट वेरिएबल का नेम। तो स्टार्टिंग में हम इसको अनडिफाइंड रखेंगे ताकि हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट ना हो। यहाँ पर हमें इस पैरामीटर की कोई जरूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं। तो देखिए, इस क्वेरी को डिपेंडेंट बनाने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होगा जो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, और उस प्रॉपर्टी का नाम है इनेबल्ड। तो जैसे ही मैं इस क्वेरी में इनेबल्ड पैरामीटर पास कर दूंगा और उसमें पेज नंबर को एज अ डिपेंडेंसी डाल दूंगा तो ये क्वेरी तभी एग्जीक्यूट होगी जब पेज नंबर की वैल्यू डिफाइंड होगी। अगर उसकी वैल्यू अनडिफाइंड है तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं वो हमें कैसे करना है। तो हमें यहाँ पर इनेबल्ड पैरामीटर को इनिशियलाइज करना होगा और हमें यहाँ पर 2 बार एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होगा और लिखना होगा पेज नंबर, जिस वेरिएबल पर हम इसको डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। देखिए, हमने 2 बार एक्सक्लेमेशन मार्क इसलिए लगाया है ताकि इस वैल्यू को हम नेगेशन वैल्यू बना सकें। 2 बार एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने से इस वैल्यू का नेगेशन हो जाता है और ये वैल्यू बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर इसकी वैल्यू डिफाइंड होगी तो पेज नंबर की वैल्यू नेगेशन के बाद आएगी ट्रू, और अगर इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होगी तो नेगेशन के बाद इसकी वैल्यू आएगी फॉल्स।
और जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, इनेबल्ड में हम बूलियन वैल्यू भी पास करा सकते हैं। तो ये जो दो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये किसी भी वैल्यू का निगेशन करते हैं, मतलब कि उसे बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। तो चलिए अब इस यूज क्वेरी के डेटा को हम कंसोल करा लेते हैं, ताकि हमें जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो तो इसका डेटा कंसोल हो जाए। तो उसके लिए हम इस लाइन को कॉपी करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रैंडम यूजर डेटा, और यहाँ पर हम रैंडम यूजर डेटा वेरिएबल को पास करेंगे और कंडीशन देंगे, अगर ये रैंडम यूजर डेटा में वैल्यू हो तो हमारा डेटा कंसोल हो, अदरवाइज नहीं हो, जिससे हमारे रिएक्ट में कोई भी रन टाइम एरर नहीं आएगी। तो चलिए इस कोड को सेव कर लेते हैं। देखिए हमने कंपोनेंट तो बना लिया, बट अब इसको हमें अपने route.js फाइल के अंदर इनिशियलाइज करना होगा, ताकि ये कंपोनेंट हमारे एप्लीकेशन के स्कोप में आ जाए। तो चलिए चलते हैं अपने route.js फाइल के अंदर और इस कंपोनेंट को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो इसको इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले हमें इसे इंपोर्ट कराना होगा। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट डिपेंडेंट क्वेरीज। देखिए रिएक्ट ने हमें सजेशन दे दिया है, हम एंटर हिट करेंगे और फिर इसका एक पाथ बनाएंगे, जो कि होगा डिपेंडेंट क्वेरीज। और इसमें हम एलिमेंट रेंडर कराएंगे डिपेंडेंट क्वेरीज। तो चलिए अब इस कंपोनेंट को हम अपने नेव बार में भी इनिशियलाइज कर देते हैं, ताकि हम इसे इजीली एक्सेस कर सकें। मैं नेव बार पे जाऊंगा और यहाँ पर एक और एल आई कंपोनेंट ऐड करूंगा, इस कोड को पेस्ट करूंगा, टू में उसका पाथ दूंगा जो कि है डिपेंडेंट क्वेरीज, और यहाँ पे उसकी नेमिंग दे दूंगा डी क्वेरीज, जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारे डिपेंडेंट क्वेरीज वाले कंपोनेंट को। तो चलिए अब चलते हैं अपने ब्राउजर में और देख लेते हैं हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने ब्राउजर में आ गए हैं और देखिए हमें अपने नेव बार में डी क्वेरीज नाम से नेव लिंक शो होने लगी है। तो चलिए उस नेव लिंक पर क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमारी एक ही क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है, जो कि हमें डेटा ला के दे रही है। हमने जो इस कंपोनेंट में दूसरी क्वेरी इनिशियलाइज की है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है, क्योंकि हमने उसको पेज नंबर वाले पैरामीटर पर डिपेंडेंट बना दिया है और हमने इनिशियली पेज नंबर की वैल्यू को अनडिफाइंड रखा है। तो जब तक उस पेज नंबर की वैल्यू अनडिफाइंड रहेगी, हमारी यूज क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो चलिए अब उसको अनडिफाइंड से डिफाइंड बना लेते हैं और फिर देखते हैं इस कंपोनेंट पर आकर कि वो क्वेरी एग्जीक्यूट होती है या नहीं। अभी अगर हम कंसोल में जाकर देखें तो हमें अनडिफाइंड मिलेगा रैंडम यूजर डेटा में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें रैंडम यूजर डेटा में अनडिफाइंड मिल रहा है, बिकॉज क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई है और वो वेरिएबल अभी अनडिफाइंड है। तो चलिए पेज नंबर की वैल्यू को अनडिफाइंड से डिफाइंड बना देते हैं और देखते हैं यूज क्वेरी एग्जीक्यूट होती है या नहीं। तो देखिए हम अपने कोड में वापस आ गए हैं। तो चलिए पेज नंबर को एक डिफाइंड वैल्यू दे देते हैं। तो मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 2। तो देखिए अब जब भी ये कंपोनेंट माउंट होगा, हमारी ये दूसरी यूज क्वेरी भी चलेगी, मतलब हमारी ये वाली यूज क्वेरी भी एग्जीक्यूट होगी। तो चलिए ब्राउजर में चल के देख लेते हैं ये एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं। तो हम अपने ब्राउजर में वापस आ गए हैं। तो चलिए डिपेंडेंट क्वेरीज वाले कंपोनेंट को माउंट करवाते हैं और अब देखते हैं दोनों यूज क्वेरी एग्जीक्यूट होती है या नहीं। तो जैसा कि आपको नेटवर्क टैब में दिख रहा होगा, हमारी दोनों क्वेरीज एग्जीक्यूट हुई हैं। एक क्वेरी जो इनिशियली एग्जीक्यूट होनी है, जो कि हमें यूजर का डेटा ला के दे रही है, और दूसरी क्वेरी जिसमें हमने पेज नंबर पास किया है। तो देखिए ये भी हमें डेटा ला कर दे रही है। तो अब कंसोल टैब में जाकर देख लेते हैं कि हमें डेटा मिल रहा है या नहीं। तो जैसे मैंने कंसोल पर क्लिक किया, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमें अब दोनों वेरिएबल में डेटा मिल रहा है। हमने जो यूज क्वेरी इनिशियलाइज की अपने कंपोनेंट में, वो भी हमें डेटा दे रही है, और जो हमने डिपेंडेंट क्वेरी बनाई है पेज नंबर के ऊपर, वो भी हमें डेटा दे रही है। तो मुझे लगता है अब आप डिपेंडेंट क्वेरीज को समझ चुके होंगे। डिपेंडेंट क्वेरीज ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ऐसी क्वेरीज होती हैं जो कि किसी पैरामीटर या वेरिएबल में डिपेंडेंट होती हैं। आपके एप्लीकेशन में ऐसे बहुत सारे यूज केसेस आएंगे जब आपको किसी क्वेरी को किसी वेरिएबल पर डिपेंडेंट बनाना होगा, कि जब उस वेरिएबल को वैल्यू मिले तो वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाए, और जब उस वेरिएबल को कोई वैल्यू ना मिले या उसकी वैल्यू अनडिफाइंड रहे तो वो एग्जीक्यूट ना हो।
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। और अगर आपको इस सीरीज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।